हेलो स्टूडेंट्स, पाथ आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एम प्रितेश भूषण, आपके इतिहास का शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे रिवीजन सीरीज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां हम विभिन्न कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जानेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण थे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की बातें भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस कौन कौन से थे, इन्हें जानते हैं। सबसे पहले तो आपका पहला सेशन है 1885 का। 1885 के प्रेसिडेंट कौन है? आपके WC बैनर्जी प्रेसिडेंट हैं और इस साल स्थापना की गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बॉम्बे में। तो बॉम्बे का यह पहला सेशन। उसके बाद दूसरा सेशन जो है आपका 1886 कैलकाटा। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में हमेशा जो है कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे, इस तरह का कानून बनाया गया था उसके संविधान में। तो अगला सेशन कैलकाटा में होता है और प्रेसिडेंट इसके दादा भाई नायरोजी हैं। उसके बाद तीसरा सेशन जो है 1887 मद्रास में होता है और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद चौथा सेशन जो है 1888 में होगा, जाहिर सी बात है। इसके प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज ह्यूल, जो कि पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर आपका 1896 का सेशन है। 1896 का जो सेशन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रहमतुल्लाह सयानी के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था और पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण सेशंस में। 1899 का सेशन है लखनऊ का, जहां प्रेसिडेंट जो हैं आपके रोमेश चंद्र दत्त हैं, एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है ये। और इस समय ये डिमांड की गई है कांग्रेस के द्वारा कि जो लैंड रेवेन्यू है उसी पूरी तरह से फिक्स किया जाए, परमानेंटली उसे सेटल किया जाए वंस एंड फॉर ऑल। ये डिमांड जो है कांग्रेस की तरफ से रखा गया था ब्रिटिश क्राउन के सामने या ब्रिटिश वायसरॉय के सामने। नेक्स्ट सेशन है आपका 1901 कैलकाटा का, जहां पे आपके दिनशॉ इवाचा जो हैं वो आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और पहली बार गांधी जी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर देखे गए हैं इसी सेशन में 1901 में। 1905 बनारस का सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको याद होगा ये स्वदेशी का समय है, तो स्वदेशी आंदोलन और एंटी पार्टीशन स्ट्रगल जो है उसको प्रोक्लेम किया गया है कि हाँ कांग्रेस इसका साथ देगी। तो स्वदेशी और एंटी पार्टीशन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये बंगाल के विभाजन के बाद का सेशन है पहला, जिसके पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है टाउन हॉल कैलकाटा अगस्त मीटिंग में। तो दिसंबर के इस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में यहाँ पर स्वदेशी का जो प्रोक्लेमेशन है उसको पास किया गया है, अडॉप्ट किया गया है और उसका सपोर्ट किया है कांग्रेस ने। अगला सेशन 1906 का है। ये कैलकाटा में ही होता है जहां पे स्वदेशी आंदोलन जो है अपने चरम पे है और दादा भाई नायरोजी की अध्यक्षता में यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट और स्वराज। पहली बार स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट को अपना उद्देश्य माना है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और इस उद्देश्य के साथ आगे की जो लड़ाई है या आगे का जो आंदोलन है उसे चलाया जाएगा स्वराज के अभियान के अंतर्गत। अगला सेशन 1907 सूरत। ये महत्वपूर्ण है सूरत स्प्लिट के लिए। यहां नरमपंथी और चरमपंथी दो जो दल हुआ करते थे कांग्रेस में उनका विभाजन हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। यह सेशन आपका रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में होता है। इसके बाद का आपका महत्वपूर्ण सेशन है 1910 इलाहाबाद का, जहां की अध्यक्ष जो हैं आपके सर विलियम वेडरबर्न है, एक इंग्लिश अधिकारी जो हैं वो आपके इस समय बने हैं अध्यक्ष। और यह सेशन महत्वपूर्ण है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद जो सेशन आया है वो 1910 इलाहाबाद का सेशन है और इसमें आलोचना की है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसकी आलोचना की है मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी हाँ, जिन्ना जो है वो कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे अपने शुरुआती कार्यकाल में। 1920 तक ये कांग्रेस के मेंबर रहते हैं और उसके बाद वो मुस्लिम लीग में चले जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सेशन है वो 1911 कलकत्ता BN धार की अध्यक्षता में हुआ है। यहां पे पहली बार आपका राष्ट्रगान जो है आज का उसे गाया गया है कांग्रेस सेशन में।
अगला महत्वपूर्ण 1915 बॉम्बे एसपी सिन्हा, सर एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ है और यहां पे कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया है, क्योंकि जो विभाजन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का, धीरे धीरे पॉलिटिकल इनएक्टिविटी के कारण इन सालों में कांग्रेसी नेताओं को यह लगने लगा था कि नहीं, हमें एक साथ रहना जरूरी है आंदोलन को बढ़ाने के लिए और इस राजनीतिक विचार को, आजादी या स्वराज के राजनीतिक विचार के विस्तार के लिए जरूरी है कि हम एक साथ रहें। तो 1915 में जो है कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं उनकी वापसी हो सके कांग्रेस में। और वापसी होती है 1916 लखनऊ में, जहां अध्यक्षता की है एसी मजुमदार ने, और यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके बीच में मिलन वापसी होती है, रिकॉन्सिलिएशन होता है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और लखनऊ सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ का समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। ये ध्यान रहे, लखनऊ पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में है, ना कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा और इसकी अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजुमदार ने। 1917 का कलकत्ता सेशन, यहां पे एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसलिए यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला सेशन है आपका 1918 का स्पेशल सेशन है कलकत्ता में। 1918 का स्पेशल सेशन है बॉम्बे में, यहां पे सैयद हसन इमाम जो है आपकी अध्यक्षता करते हैं और इस स्पेशल सेशन को बुलाया गया था मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं उनके बारे में, जो 1919 में आते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए, उन पर विचार करने के लिए इस सेशन को बुलाया गया था। 1919 का अमृतसर सेशन है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यहां पे कांग्रेस ने सपोर्ट जो है दिया है खिलाफत मूवमेंट को, खिलाफत आंदोलन को। 1919 वो समय है जब खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका है। आपका जलियांवाला बाग, रॉयल अटैक, ये सारी चीजें जो हैं 1919 में हुई हैं और उसके कारण और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो टर्की के साथ या खलीफा के साथ जो बर्ताव किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, उसके कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया है और 1919 अमृतसर सेशन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अगला सेशन है 1920 का स्पेशल सेशन, ये हुआ है कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में और यहां पे प्रस्ताव जो है पारित किया गया है नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन का, और यह तय किया गया है कि यह आंदोलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो है लड़ा जाएगा। 1920 नागपुर का सेशन जो है वो विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ है और यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मेशन के लिए। कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति है उसका गठन यहाँ पे किया गया है, पुनर्गठन किया गया है भाषाई आधार पे, और भाषाई आधार पे आपको पुनर्गठन जो है वो प्रोविंसेस में, प्रांतों में देखने को मिलेगा कांग्रेस की समितियों का। और यह सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कांग्रेस छोड़ के यहाँ से मुस्लिम लीग में चले जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी जो है वो 1940 में मुस्लिम लीग इनकी ही अध्यक्षता में देता है और बाद में हमारे देश का विभाजन जो है उसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी मोहम्मद अली जिन्ना ही होते। अगला महत्वपूर्ण सेशन है 1922 गया का, जो जिसकी अध्यक्षता की है CR दास ने। इसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया है, जिसने आने वाले समय में जो चुनाव हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया है। 1924 का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है बेलगाम का क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की है, वो 1924 का सेशन है। इसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर सेशन में, इसलिए आपका 1925 का कानपुर सेशन जो है वो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1927 मद्रास सेशन की, जो डॉक्टर MA अंसारी की अध्यक्षता में हुआ है। यहाँ पे साइमन कमीशन के बॉयकॉट के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है और जो भारतीय सेना का इस्तेमाल या सैनिकों का इस्तेमाल दूसरे देशों की लड़ाइयों में किया जाता है, बाहर ले जाके किया जाता है, उसकी आलोचना की गई है। उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया है कि चाइना, ईरान और मेसोपोटामिया में जो भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए, और साइमन कमीशन के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। अगला मुख्य सेशन है आपका 1928 कलकत्ता, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ है। यहाँ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन इसी सेशन में किया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण सेशन कांग्रेस सेशंस में 1929 का सेशन लाहौर, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है उसको अपनाया गया है। कांग्रेस का उद्देश्य जो है अब स्वराज से हटकर पूर्ण स्वराज हो चुका है। हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की है और इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करने का या सविनय अवज्ञा मूवमेंट चालू करने की भी प्रस्ताव को पारित किया गया है यहाँ पे। और यह तय किया गया है कि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जहां पर रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जो है वो फ्लैग होइस्ट भी करते हैं भारत का। और इसीलिए 26 जनवरी को, चूंकि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो इस दिन को, इसकी महत्ता को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था हमारे संविधान को लागू करने के लिए, जिसके कारण हम 26 जनवरी को आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1931 का सेशन है कराची का। कराची का सेशन में अध्यक्षता की है वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए रेजोल्यूशंस जो हैं पास किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है कि सविनय अवज्ञा को रोककर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस समझौते को इंडोर्स किया गया है और गांधी को नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है कि वो जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किसकी तरफ से? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी जाएंगे लंदन और गोलमेज सम्मेलन में जो है वो हिस्सा लेंगे। अगला महत्वपूर्ण सेशन 1934 बॉम्बे का है, जहां राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पे कांग्रेस के संविधान में जो है बदलाव किए गए। इसके बाद 36 और 37 का सेशन है। 36 लखनऊ, 37 फैजपुर। इन दोनों सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है आपकी अध्यक्षता करते हैं और 36 के सेशन में जो है पहली बार समाजवादी विचारधारा जो है उसको लाने की कोशिश की गई है पंडित नेहरू के द्वारा। और फैजपुर का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार किसी गांव में जाकर, फैजपुर एक गांव है जहां जाकर एक सेशन किया गया है कांग्रेस का। इसके बाद 1938 और 1939 ये दोनों सेशन की अध्यक्षता जो की है सुभाष चंद्र बोस ने। 38 का सेशन हरिपुरा में होता है और 39 का सेशन जो है आपका त्रिपुरी में होता है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में, अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम 1939 के त्रिपुरी सेशन की बात करें तो उसमें चुनाव जरूर हुआ था सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष के रूप में, लेकिन उन्हें कुछ कारणों से जो है रिजाइन करना पड़ा था और ये सेशन फिर शुरुआत होती है या कंटिन्यू होता है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद जो है कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी जो है उसका गठन किया। अगला महत्वपूर्ण सेशन 1940 रामगढ़ का है, जहां अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की है और यह तय किया गया है कि सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा जो है उसे फिर से चालू किया जाएगा जब सही समय होगा और सही वक्त होगा। इसके बाद 1940 से 45 तक, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी होती है, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज के ट्रायल्स होते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो इसलिए इन सब कारणों से 1941 से 45 के बीच में कोई भी कांग्रेस सेशन नहीं होता है। और आजादी के पहले आपका अंतिम सेशन जो है वो 1946 मेरठ में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी करते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस और उनसे जुड़ी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।